नमस्कार। आज है 7 मई 2026 गुरुवार, जेठ कृष्ण पक्ष षष्ठी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज पर। हम ही प्रमुख जालन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की हम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 683वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार भाव की। सोने का भाव है 1,52,290 रुपए, वहीं चांदी है 2,65,100 रुपए। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को पूरी तरह सोची समझी साजिश और प्री प्लान मर्डर बताया है। उन्होंने दावा किया कि हत्या से पहले इलाके में कई दिनों तक रेकी की गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डीजीपी ने भी इस बात की पुष्टि की और पुलिस ने भी कई अहम सबूत जुटाए हैं। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनके पास इस हत्या की निंदा के लिए शब्द नहीं है। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी मृतक के परिवार और पुलिस अधिकारियों से बात की। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे 15 साल का महाजंगल राज बताया और कहा कि भाजपा गुंडों के सफाई का अभियान शुरू करेगी। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर के कोतुपुर पटिया गांव निवासी राजू निषाद की बेटी की शादी थी। बारात आने के बाद घर में रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई थी। दुल्हन की विदाई के बाद कई लोग यमुना नदी के किनारे लगी सब्जी की बारी में खरबूजा खाने पहुंच गए। नदी पार करने के लिए पुरानी और छोटी नाव का इस्तेमाल किया गया। नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। वापसी के दौरान करीब 10 लोग नाव में बैठे थे, जिनमें छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा थी। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, उनका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव नदी में समा गई। इस हादसे में 4 बच्चे तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन 9 वर्षीय रानी, 9 वर्षीय आकांक्षा, 25 वर्षीय बिजरानी और 5 वर्षीय लव्यांश, 5 वर्षीय गोरीलाल और 11 वर्षीय आदित्य लापता हो गए। अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य प्रभावित रहा। इस हादसे में 14 वर्षीय धीरू ने बहादुरी दिखाते हुए 2 लोगों की जान बचाई। वह नदी किनारे खड़ा था और चीख पुकार सुनते ही नदी में कूद गया। खबर महुआ से, जहां महुआ में प्रधानमंत्री आवास बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रामनगर निवासी सुमन देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बताया कि आशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने उनके ससुर को प्लॉट बेचने का प्रस्ताव दिया था। पहले 15 लाख रुपए मांगे गए, बाद में इलाज के बहाने कीमत घटाकर 8 लाख कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में पेंट करवाकर उसे बेचने की तैयारी की गई। पीड़िता का आरोप है कि पहले असली दस्तावेज दिखाए गए, लेकिन बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए गए। आशीष गुप्ता, उनका भाई नीरज गुप्ता और एक व्यक्ति जिसने खुद को माधव प्रसाद बताया, सभी ने मिलकर 8 लाख रुपए ले लिए। 5 लाख नगद और 3 लाख चेक से भुगतान हुआ। बाद में चेक वापस लेकर नगद पैसे लिए गए। जब असली माधव प्रसाद सामने आए, तब पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर महुआ से, जहां महुआ कलेक्ट्रेट में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने की। बैठक में सदर विधायक पंडित राकेश गोस्वामी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर है। उन्होंने गांव को जोड़ने वाली सड़कों का समय से निर्माण कराने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की जानकारी ली और कहा कि जल्द से जल्द प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सड़क और सेतु निर्माण को लेकर चर्चा की। खबर राठ से है, जहां राठ में शादी समारोह से लौट रहे युवक और उसके साथी पर बीच सड़क पर हमला कर दिया गया। चरखारी निवासी जीतन ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने आया था। रात में वह परिवार की युवतियों को ब्यूटी पार्लर से लेकर लौट रहा था। तभी सरसई रोड के पास एक कार ने उनकी कार को ओवरटेक कर कट मार दिया। इसके बाद कार सवार युवकों ने उन्हें बाहर निकालकर बेल्टों से बेरहमी से पीटा। जान बचाने के लिए चेतन खेतों की ओर भागा, जबकि उसके साथी जगत सिंह को नाले में गिराकर पीटा गया। दोनों घायलों का मेडिकल कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। खबर मौधा से, जहां मौधा में चक्रवाती तूफान के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हो सके हैं। तूफान के 24 घंटे बाद भी कस्बे और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे पीने के पानी का संकट गहरा गया है। लोग हैंडपंपों में लंबी कतारें लगाए दिखाई दिए। जिन घरों में समरसीबल पंप है, उन्होंने जनरेटर चलाकर पानी की व्यवस्था की। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से भारी पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। विद्युत विभाग ने करीब 40 लाख रुपए का नुकसान बताया है। बीमार बसवारी, कपसा और सुसुलर मार्ग पर गिरे
पेड़ों के कारण देर रात तक यातायात बाधित रहा। बिजली विभाग की टीम लगातार मरम्मत कार्य में जुटी है। खबर राठ से, जहां राठ में कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से 45,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित की मां लज्जावती ने पुलिस को बताया कि जरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उनके बेटे मयंक को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोपी को 60,000 रुपए दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। बार बार पैसे मांगने पर आरोपी टाल मटोल करता रहा। बाद में 15,000 रुपए वापस कर दिए, लेकिन बाकी 45,000 लौटाने से इंकार कर दिया। अब आरोपी धमकियां दे रहा है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।